हेलो दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल दोस्त ओम साइंस पर आपका स्वागत है। आज हम जैसा कि आप लोग जानते होंगे 28 और 29 अक्टूबर को पेट का एग्ज़ाम होना सुनिश्चित हुआ है और उसी के लिए हम एक छोटा सा वीडियो बना रहे हैं आप लोगों के लिए कि इसमें हम मैथ के सिलेबस के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं और उन सिलेबस से छोटे छोटे टॉपिक्स जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है अग्रिम एग्ज़ाम में, तो उसके छोटे छोटे शॉर्ट वीडियोस, 10 मिनट के वीडियोस, 20 मिनट के वीडियोस इस तरीके से हम आपको देंगे। तो अगर आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो आपका इससे बहुत ही बेनिफिट होने वाला है और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना पड़ेगा। तो आइए हम पहले सिलेबस को डिस्कशन कर लेते हैं। सिलेबस में ये है कि सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर सिलेबस हमने लिख दिया है, इसमें दशमलव आने वाला है, पूर्ण संख्या पे आधारित प्रश्न, भिन्न पे आधारित प्रश्न, साधारण अंकगणितीय समीकरण पे आधारित प्रश्न, वर्ग और वर्गमूल पर आधारित प्रश्न, घातांक एवं करणी पे आधारित प्रश्न, औसत और प्रतिशतता से इसमें प्रश्न आएंगे। तो सबसे पहले जो कि हमारा टॉपिक दशमलव है, तो उससे हम जो है कुछ प्रश्न उठाने वाले हैं, कुछ प्रश्न लेने वाले हैं और जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए, इसमें हमारा सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो है वो दशमलव है और दशमलव में भी जो है जहाँ से प्रश्न उठाए जाते हैं, आयोग जहाँ से प्रश्न बनाता है वो है आवर्त दशमलव भिन्न। ये भी दो प्रकार का होता है, एक तो है सरल आवर्त दशमलव भिन्न और दूसरा है मिश्रित आवर्त दशमलव भिन्न। अब देखिए, इसमें आपको सबसे पहले जरूरी है कि पहचान, कैसे आप पहचान करेंगे कि सरल आवर्त का दशमलव भिन्न है कि मिश्रित आवर्त का दशमलव भिन्न है। उसके लिए देखिए हमने पहचान बता दिया है। इसमें क्या होता है, दशमलव के बाद जितनी संख्याएं लिखी जाती हैं वह सारी संख्याएं बार बार रिपीट करती हैं और मिश्रित आवर्त में क्या होता है कि यहाँ पर दशमलव के बाद जो संख्याएं लिखी रहती हैं उसमें पहली संख्या, पहले एक दो संख्याएं जो होती हैं वो रिपीट नहीं करती, लेकिन उसके बाद की संख्याएं रिपीट करती हैं। तो इन संख्याओं को आयोग प्रश्न ये पूछता है कि इसको परिमेय संख्या के रूप में बदलिए, इसको भिन्न के रूप में बदलिए। तो वही हम आपको आज सिखाने वाले हैं कि इसको भिन्न के रूप में हम कैसे बदल सकते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे हमारा ट्रिक कि आप सेकेंडों में इसका आंसर देंगे, सेकेंडों में। तो आइए सबसे पहले हम सरल आवर्त दशमलव भिन्न को परिमेय संख्या में बदलते हैं। तो देखिए, सरल आवर्त दशमलव भिन्न को हम परिमेय संख्या भिन्न के रूप में किस तरीके से बदलते हैं, इसका बहुत ही लाजवाब ट्रिक है। देखिए, करना क्या होता है, जिस संख्या के ऊपर बार लगा होता है, जैसे 3 बार बार लिखा गया है, इसका मतलब 3 बार बार रिपीट हो रहा है, एक अंक की संख्या बार बार रिपीट हो रही है, इसीलिए हमने 3 पे लगा दिया है बार। अब इसका नियम क्या है, देखिए बदलेंगे कैसे इसको। जिस संख्या पर बार लगा होगा, जिस संख्या पर बार लगा होगा उस संख्या को हम लिख देंगे ऊपर, और एक संख्या पे बार लगा है तो उतना ही 9 होगा आपका नीचे। बस उसके बाद अगर ये सरल हो सकता है, मतलब अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो सिंप्लीफाई कर लेंगे। लाइक ऐसे, जैसे 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। तो देखिए ये हो गया 1/3 जो कि हमारा भिन्न के रूप में बदल गया। इसी तरीके से दूसरी संख्या, अब जितने अंकों पे बार लगा है उतना 9 पहले आप नीचे लिख लीजिए। जैसे देखिए 2 अंक पे बार लगा है तो 2 9 नीचे हो गया और जिस संख्या पे बार लगा उस संख्या को आप ऊपर रख दीजिए। बस अब देखिए, अगर हम इसको काटना चाहें तो ये कटेगा नहीं, क्योंकि ये पहले से ही अभाज्य संख्याएं हैं, इसलिए ये 23/99 हो जाएगा। आगे की जो हमारी संख्या है इसमें थोड़ा सा जो है आपको ध्यान देने की जरूरत है कि जैसे 1 लिखा गया है, ये एक पूर्ण संख्या है और बाद में जो है फ्रैक्शन की संख्याएं हैं, तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 1 + 0.237। अब देखिए इसको ऐसे ही एज इट इज रहने दीजिए। अब यहाँ पर 2 3 7 पे बार लगा है, मतलब ये 2 3 7 बार बार रिपीट हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, 2 3 7 मतलब 3 संख्याएं हैं तो 3 बार 9 आप रखेंगे नीचे और जो संख्या पे बार लगा है उस संख्या को आप रख देंगे ऊपर। उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, आप इसको सही में इस तरीके से लिख दीजिए, बीच में से प्लस हटा दीजिए तो हो जाएगा आपका 1 सही 237/999। देखिए आपका जो है ज्यादा से ज्यादा एक प्रश्न लगाने में 4 से 5 सेकेंड लगेगा। इसी तरीके से हम मिश्रित आवर्त दशमलव भिन्न को भी आपको परिमेय संख्या में बदलना सिखा रहे हैं। तो आइए हम मिश्रित आवर्त दशमलव भिन्न को परिमेय संख्या में बदलना सीखते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास संख्या लिखा गया है 0.15।
इसके लिए हम करेंगे क्या, इसको दशमलव में भिन्न में बदलने के लिए सबसे पहले तो जो संख्या लिखी गई है दशमलव के बाद देखिए यहाँ पर 1 पे बार नहीं लगा लेकिन 5 पे बार लगा है, तो सबसे पहले आप क्या करिए कि उस संख्या को आप एज इट इज ऐसे लिख लीजिए। अब ध्यान देना है आपको कि जिस संख्या पे बार नहीं लगा है आपको इस संख्या में से इसको घटा देना है। जैसे 1 पे बार नहीं लगा था तो आप एक यहाँ से घटा दीजिए। इसके बाद क्या करेंगे, बटा खींचकर और जिस संख्या पे बार लगा है उतना 9 और जिस संख्या पे बार नहीं लगा है उतना 0 आप लिख देंगे कहाँ पर, हर में। इसके बाद हम यहाँ पर आगे करते हैं। 15 में से 1 माइनस करेंगे आपका आ जाएगा 14 और यहाँ पर हो जाएगा 90। अब अगर यह सिंप्लीफाई होगा तो हम इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जैसे 2 से काटेंगे 2 सत्ते 14 और 2 से काटेंगे तो आ जाएगा 45। ये हो जाएगा आपका 7/45। इसी सीक्वेंस में हम अपना अगला प्रश्न उठाते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका जो दशमलव लिखा गया, दशमलव संख्या वो लिखी गई 0.2537 और यहाँ पर 2 5 पे बार नहीं लगा है लेकिन 3 7 पे बार लगा है। इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम पूरी की पूरी संख्या को अंश में लिख देंगे। जैसे कि 2 5 3 7। अब जिस संख्या पे बार नहीं लगा है जैसे वो है 2 और 5, इसको यहाँ से हम कर देंगे माइनस, मतलब कि 25। इसके बाद हर में क्या क्या करना है हमें कि जिन 2 संख्याओं पर लगा है बार उतना 9 लिख दीजिए आप नीचे, और जिन संख्याओं पे लगा नहीं है बार उतना 0 आप नीचे लिख दीजिए। तो ये आपका इस सीक्वेंस में कट हो जाएगा 2512 बटे 9900। अगर ये सरल हो सकता है तो हम इसे सरल भी कर लेंगे। इसी सीक्वेंस में हम अपना अगला प्रश्न लेते हैं। जैसे इस प्रश्न में ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 3.5123 लिखा गया है जिसमें 3 एक पूर्ण संख्या है, बाकी यहाँ पर लिखा गया 0.5 पे बार नहीं लगा है। यहाँ पर 1 2 3 पे बार लगा है। इसको सबसे पहले हम इस तरीके से लिखेंगे 3 प्लस 0.5123 और 2 1 2 3 पर लगा है बार। अब हमें आगे क्या करना है, 3 प्लस पूरी संख्या को अंश में आप वैसे ही लिख लीजिए जैसे 5 1 2 3। अब जिस संख्या पर बार नहीं लगा है उसे आप इसमें से माइनस कर दीजिए। जैसे कि 5 पे देखा यहाँ बार नहीं लगा है तो हमने 5 माइनस कर दिया। हर में देखिए क्या क्या लिखना है, जितनी संख्या पे बार लगा है, जैसे 3 संख्याओं पे बार लगा है तो 3 बार 9 नीचे लिख दीजिए, और एक संख्या पे बार नहीं लगा उसके लिए लिख दीजिए यहाँ पर एक 0। इसके बाद आइए हम इसको और सरल कर लेते हैं। ये हो जाएगा 3 प्लस, अब यहाँ से 5123 में से आप 5 माइनस करेंगे, ये हो जाएगा आपका 5118 बटे 9990। इसके बाद आप बीच में से क्या करेंगे, प्लस साइन को गायब कर देंगे, और प्लस साइन को अगर हम गायब करेंगे ये आपका हो जाएगा 3 सही 5118 बटे 9990। इसी तरीके से दोस्तों हम डेली, जब तक कि पेट का एग्ज़ाम नहीं हो जा रहा है तब तक हम डेली ऐसे ही वीडियोस डालते रहेंगे, जो कि वीडियोस आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। और इसके लिए आपको हमारे चैनल से जुड़ना पड़ेगा, और इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, बस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करिए, और कमेंट के माध्यम से हमें बताइए कि यदि आपको कोई टॉपिक पढ़ना है स्पेशली तो उस टॉपिक को हम लेकर आएंगे, पढ़ाएंगे, और कमेंट में आप बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा। इसी तरीके से हम नेक्स्ट वीडियो कल के डेट में लाएंगे। आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू।